तो मैं जब देखा तो बाबा लाइट के बीच में, ये शरीर भी बाबा का वो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकाश प्रकाश। तो मेरे हाथ में जो डिश थी वो गिर गई। क्या मैं भी सूक्ष्म हो गई? तो ब्रह्मा बाबा का उस समय जो महावाक्य उच्चारा, बस हम उसमें लीन हो गई। उसके बाद मैंने घूंघट नहीं डाला, तो हम भी बदल के मर्जी बाबा। अभी घूंघट खुल गया तो आप समझते हो कि कितनी परीक्षाएं आई होंगी। लौकिक से अलौकिक मैं तो बन गई, पर लोग तो नहीं बने। फिर तो बहुत ही पहचान, पर डोंट केयर, बस मैं तो प्रभु पुत्री है। फिर तो क्या मजा, फिर तो बहुत ही पाठ चला हमारा चला। तो फिर सब एक एक आने लगी। बाबा रोज शाम को ऊपर बड़ा टेरेस था, वहां कुर्सियां पड़ जाती थी। दिव्य चक्षु से बहुत सर्विस चली। ये मनमोहिनी कहें, अपनी दादी कुमार का कहें, चंद्रमणि कहें, गुड्डी कहें, मनोहर कहें, सब एक दो पिचारी दिव्य चक्षु से बुलावा किया, आओ आओ बच्ची। तो जैसा उनको सुपन्न में कौन आया। और फिर एड्रेस जो मिलती थी तो सहज भागना था, समझा, सहज भागती आई। फिर जो हमारी बहनें आती थी तो आके बाबा के महावाक्य सुनती थी। तुम आत्मा हो, शुरू का जो सेवा हुई, बस तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। पहला लेसन ये चला। तो आत्मा आत्मा की दृष्टि इतनी पक्की हो गई। जो हमारी बहनें आती थी, मैं तो वहीं थी, तो इतना एक दो को देख के जैसे कि अपनी बिछड़ी हुई बहनें आए मिली है, ऐसी बात आती थी, ऐसा मिलन होता था, बात मत पूछो। बहुत सने और समय अति इंद्रिय सुख, ऐसा लगता था ये हमारा ही परिवार है। मेरा जो अनुभव है। अच्छा, वो पाठ चला, फिर मम्मा भी आई, फिर तो वृद्धि फास्ट होती गई। 3 बारी 2 बारी ओम की धुनी करते, 2 बारी 3 बारी बहुत करके उनको दृष्टि दे के वो नजर से न्याल हो जाती और एकदम शरीर से वो अलग हो जाती थी। आत्मा स्वरूप हो जाती थी, रूप हो जाती थी। सामने वाला बताने वाला भी और जो सुन रहा है, बस 3-3 मिनट 4-4 मिनट में ऐसे 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 सब बैठ जाते थे। जो भी आप, वो पाठ बहुत हाँ हाँ। तो ये आत्मा की जो लेसन है, जो बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, कोई भी विघ्न नहीं, कोई भी माया नहीं। उस समय माया का शब्द भी अपन यूज नहीं करते थे, मालूम ही नहीं था माया कैसे, माया होती क्या है। उस समय जब ये अपन जन्म लिया कुछ भी मालूम नहीं, वाह खुशी नाच करते रहते थे। तो ये पहला लेसन है। ओ मंडली में परमात्मा आया है, कृष्ण आया है। पहले तो कृष्ण की बात चली, कृष्ण आया है और बहुत दौड़ते दौड़ते आते रहे।
कन्याएं देखो, माताएं कहो, भाई कहो, कुमार कहो, इतना जसोता निवास भरा था। मम्मा का क्लास चलता था तो फुल हो जाता था, आंगन बोलते हैं ना, फुल हो जाता था। फिर अपनी ध्यानेश्वरी खड़ी रहती थी बाहर गेट पर, हाथ जोड़ती, निमानी है ना बहुत वो, भाई जी फुल हो गए। नहीं बहन जी, हम बैठेंगे नहीं। हम मम्मा के मुरली में ऐसा आकर्षण थी जो कहते थे हम ऐसे त्योहार में खड़े रह सकते, हम कोई बैठने की न, बस हमको सुनने दिए, इतना सभी को होता था। और 50-50 साक्षात्कार में भी चले जाते थे। ये पार्ट भी मैं नटशेल में सुनाया। उसके बाद आखिर क्या हुआ, फिर तो पेपर आया सभी गोपिकाओं का, ऐसी मस्ती में मस्त हो गई जो कुछ भी किसकी उन्होंने नहीं रही। आखिर तो इन्हों की ओम मंडली, एंटी ओम मंडली बनी। अपनी थी ओम मंडली, उन्होंने बनाई एंटी ओम मंडली। तो जो भी वहां के बड़े बड़े मुखी थे और जिनके घर से भागे, वो सब बड़ी कमेटी बनाई और लाखें रुपया इकट्ठा किया कि हम ओम मंडली को बंद करेंगे। फिर तो एक बारी क्या किया उन्होंने, पिकेटिंग किया। हम सब गए थे, बसें थी ना उसमें घूमने, बच्चे छोटे 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 छोटे, बोर्डिंग था। जब लौटे तो ये सब खड़े है जसो, ये ओम निवास में, वो जसोता निवास है, ओम निवास। सब कोई दरवाजे पर सो गए, कोई क्या गए। आश्चर्य की बात ये है कि छोटी छोटी बच्चियां भी, धूप बहुत ताप, जैसे 20 मार्च निकलती है ना, ऐसे वो 20 मार्च में खड़ी हो। फिर तो कैसे आई शीलेंद्रा, ब्रज शांता दीदी और उनके लौकिक माताएं कैसे आई। सभी ने जो आके घेराव किया जस ओम निवास में, तो समझा हमारे घर से कोई नहीं आवे, इज्जत चले जाएंगी। यहाँ बड़े बड़े आए हैं दूसरों को बंद करने, पर उनके घर वाले खड़े हैं, पावर टूट जाती है ना। तो फिर इन्हों को ताला पहन के आए, ताला पहन के आए। तो वहां सिंध में क्या था, वो टेरस के साथ इकट्ठे थे। तो एक घर से दूसरे में, दूसरे घर में, तीसरे में करके 5-6 घर ऊपर टेरस जंप मारते, फिर निकल के भागते आए। तो शीलेंद्रा का ग्रैंडफादर खड़ा था, उसका तो कंधे नीचे, ये कैसे आके पहुंची। वो भी बहुत अनोखा पाठ चला। भागती 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 सब ऐसे आई जैसे कि एकदम इमरजेंसी कोई बेल बजा है। कराची से भी बहुत आए। बड़ी एक ब्रह्मा कुमारियां तो नहीं कहते थे उस समय, मतलब ओम मंडली बड़ी विस्तार पूर्वक। ये तो देखा एडिशन होती जाती है एडिशन। धूप आके हुई, ताप आके हुआ, दिन का टाइम। फिर तो कोई जैसा हमारा लौकिक भाई है, उसको बहुत हमारे लिए तरस कि ये धूप में मर जाएंगे, समझा। और अपन को कुछ भी वासना नहीं, धूप है, ताप है, ये है, थकावट है, कुछ भी नहीं। जीवन है संग्राम बाबा, जीवन है संग्राम, गीत गाते थे ना अंदर से, और वो सुनते थे तो उन्हों की जैसा कि आग जलती थी, गिरत पड़ता था ना।
फिर आखिर लौकिक भाई और दूसरे 2-4 विवेकशाली थे, वो गया कलेक्टर के पास। क्यों, थोड़ा ही दूरी में पहाड़ी थी, वहां उसका बंगला था कलेक्टर का। उसको जाके बोला, आप क्या कर रहे हैं? देखो इतनी माताएं, इतनी छोटी छोटी बच्चियां सुबह से लेकर खड़ी है, और कलेक्टर हो के आप क्या कर रहे हो? जल्दी पुलिस भेजो। तो देखा बराबर है ये तो बात। तो उसने पुलिस भेजी, लठियां ले आई, सब जाओ अपने उनको सिंधियों को। पर वो कोई कोई तो दरवाजे पर सो गए, जैसा चंद्रमणि अपनी है उसका बनेवी, हाँ बनेवी, वो सो गया। चंद्रमणि ने कहा, तुम सो गए, मैं तुम्हारे पेट पर लात लगाएगी, मैं अंदर जाएंगी और जाएंगी, तुम्हारा पेट पर चढ़ के मैं अंदर जाएंगी। झसकाली का रूप उसका, थोड़ा ये पार्ट बहुत ही चला है, समझा। फिर तो पुलिस आई और फिर तो सब भागे, दरवाजा खुला, हम सब। ये पिकेटिंग का चित्र अभी भी होगा तो सही, बहुत अच्छा। देशा देश में पेपरों में क्या तो सीन पड़ गई। वो पीछे हुई, ये पीछे हुई। फिर एक बारी क्या हुआ, जो जसोदा निवास में मामा और हम थोड़े 50-60 होंगे तो भी वहां क्लास कर रहे थे। तो ये जो एनटीओ मंडली का बड़ा मुखी था, उसका घर बाजू में ही था, तो उसकी फैमिली ऊपर से देखती थी। इन्होंने क्या किया, छेड़छाड़ किया, और सब गुंडे सब गलियां जसोदा निवास के खादूबंद लाइन की भर दिया, हमको बाहर जाने के लिए जैसा रोक लिया और घुसने लगे। तो क्या हुआ, बाहर का एक गेट उसको हिला हिला करके गिराया। 2 गेट था जसोदा निवास को। एक भाई था, आसुदा करके नाम था, उसको अपन दूसरे एंट्रेंस से भगाया, जाओ पुलिस को ले आओ। वो भागा सो भागा, समझा, डर गया। अपन कहे भाई आता है पुलिस को लेके, वो भाग के घर में चला गया। अपने वो जो गुंडे थे ना, खिड़कियां थी, ग्राउंड फ्लोर था ना, खिड़कियां थी, पत्थर मारे, तो कांच के जो अलमारियां थी और दरवाजे थे, वेंटिलेशन सब तोड़ फोड़ कर दिया। आखिर इन्होंने सोचा ये तो गीत गा रही है, दानेश्वरी थी, वो टोली पर थी। अरे दानेश्वरी कुछ बनाओ तो हम खावे। सीरा बनाया, खशबी तो बहुत होती है ना सीरे की, तो उन्हों के पास खशबी जावे और हम नाचे कूदे गीत गाए, तो वो और ही उन्हों को जलन हुई। फिर देखा बस अपने भागवंत में है ना, लाखा भवन को आग लगाई, वो प्रैक्टिकल सीन हुई। तो उन्होंने चारी तरफ मुचा रखा, घासलेट में जला के मुचा रखा और अंदर घुसने की कोशिश किया। तो एक दरवाजा तो गिरा दिया, फिर दूसरा दरवाजे को आके हिलाया, तो हम 2-3 सखियां ऐसा पीठ करके दरवाजे पर खड़ी, दरवाजा हिले ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसा हुआ? अरे परंतु क्यों नहीं, बाबा जो हमारे साथ था, तो बाबा ने इतनी शक्ति दी, जो ऐसे हम दरवाजा बहुत चौड़ा था, हम ऐसे खड़े होके दरवाजे को खड़े रहे तो हिले ही नहीं। वो बाहर से बोला अरे हिलता नहीं है दरवाजा। फिर उन्होंने सोचा अभी कैसे अंदर जावे,
दरवाजा हिलता नहीं है, तो अपना जो मंदिर था ना, वहां खिड़की थी। उस खिड़की में वो ग्रिल भी नहीं थी, शीखे भी नहीं थी। उन्होंने सोचा पाइप पर चढ़ के हम अंदर जावे। फिर अपना तो चारों तरफ अटेंशन था, तो जो टोलियां का खुरपा, चिमटा, ये जो होता है ना जिससे ये लाते हैं, हम सभी शक्तियों ने वो उठाया। देखो ना कैसा युद्ध चली। हाँ, वो दिखाते हैं ना कौरव पांडवों की युद्ध, पर ये कैसे देखो ना शक्तियों की कैसा युद्ध चली। अजने वो अंदर ऐसा यहाँ तक घुसे तो पेट में पूरा निशान करे और चिमटा डाले जोर से। क्यों? उस बेचारों को तो सपोर्ट नहीं था ना, अपन तो खड़े थे। चिमटा डाले, बड़ा बड़ा चिमटा, समझा? तो बीच में ही डाले पेट के, तो हाथ ऐसा छूट जाते और गिर जाते थे। फिर उन्हों को भी जोश आता था, अरे गिर गया, अभी हम चढ़ के दिखाते, देखे क्या करे। फिर खुरपिया होती है ना, जैसे वो सुदन निर्मल शांता ने बताया ना, हम वो बड़े बड़े वो तो खुरपियों से खुर 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 करके वो निकालती थी, फिर वो पेट में डाले खुरपी, समझे? तो बेचारों का हाथ छूट जावे। 3-4 ऐसे गिरे, फिर उन्हों की हिम्मत ही टूट गई, फिर नहीं चढ़े, समझे? तो अपन भी निष्फुर रह गए, ये फेल गए। किसकी जीत हुई? शिव शक्तियों की। फिर ये सब उन्होंने ट्रायल की, वो की। इतने में क्या हुआ, मुखी जो एनटीओ मंडली का प्रेसिडेंट बनाया था, वो पुलिस को लेके आया, इंस्पेक्टर को। पुलिस तो बाहर खड़ी रही चारों तरफ, गुंडों को लाठी से लकड़ी से भगाया, बाहर खड़ी ली। फिर वो अंदर ले आया, तो भगवान दास साहब, बड़ा इंस्पेक्टर जो था ना, वो भगवान दास था नाम था, मेरे को मालूम था। तो मेरे को देख के बोला कि सती, आप यहाँ कैसे? आप तो सेठ वली राम की बहन हो, आप यहाँ कैसे? और मुखी जो मंगाराम था प्रेसिडेंट, उनकी भाभी पुतली, दूसरे मुखी की युगल, वो भी अंदर थी। हाँ, मतलब काका ससुराल क्या बोलते थे, पर वो बड़ा बनाया। तो मैंने भगवान दास को बोला, मैंने कहा भगवान दास भाई, ये सब ये जो मुखी, जो सिंध का मुखी है, जिसको कहते हैं ये अब्बा है, ये सब हला गुला अपने छोटी छोटी बच्चियों को जो बाप कहलाता है, भाभियों को उसकी भाभी देखो, माताएं देखो, सबके ऊपर गुंडों द्वारा इसने हल्ला गुल्ला करे। तो उसको बहुत खराब लगा। बोला सती आप कैसे, सिंधी में बोला, आप कैसा ऐसा बोल सकती है, हमको तो मालूम भी नहीं। मैंने कहा सरासरी 100% झूठ, आपके घर वाले सब देख रहे थे, वो तो तमाशा देख रहे थे। तो आप भला कैसे इस भगवान दास को ले आए, पुलिस को कैसे ले आए? कभी से हम अंदर है, सवेरे क्लास होता था, तो उसको बहुत लज्जा आ गई। और फिर भगवान दास ने कहा नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, आप सभी इतनी रिच घराने की सब, और अंदर अभी हमारे साथ चलो। तो अपनी बस रहती थी, गली थी ना, तो दूरी में बस रहती थी, कोई होगा थोड़ा 10 मिनट का या 7 मिनट का रास्ता। सारा टाइम दोनों बाजू
पुलिस हमारे साथ चली। उस समय इंदिरा के साथ भी इतनी पुलिस नहीं। सब बस हट जाओ, कोई आगे नहीं आ सकता। बड़े सेफ्टी से हम बस में चढ़ के बाबा के पास आए, ओम निवास। ये जो शास्त्र में है ना, लाखा भवन को आग लगी, तो यही मिसाल है। मैंने तो बताया ना, घूंघट तो हमारा जब ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, घूंघट तो हमारा उस दिन से ही उतर गया। बाकी जेवर पड़ा था। तो एक बार क्या हुआ, सोल्जर बाजार में बाबा राह पड़ा था, तो कोई ऑफिसर बड़ा आया था बाबा से मिलने। तो मैं और मम्मा दोनों बाहर कंपाउंड में सुनने के लिए चक्कर लगाते थे, बाबा क्या बोलते हैं। तो बाबा ने उसको बोला, बेटा आप जाकर के उनसे पूछो, बच्चियों से पूछो कि हम उनको क्या देता हूँ, जो ये सब अपना घर बार ये सब छोड़ के भागी है। जो फॉरेन में रहने वाले वो क्यों यहाँ आए हैं, जो बेल पर उठते हैं, बेल पर बैठते हैं, बेल पर सोते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, बेल पर क्लास करते हैं। तो मैं तो न कोई उनको जेवर देता हूँ, न मैं कोई रेशम देता हूँ। आप उनसे ही पूछो न कि क्यों आती है, ये सब क्यों आई है। तो मेरे को समय घर की जो ज्वेलरी वो भी इस समय के हिसाब से तो 2 लाख की पड़ी थी, और मम्मा को भी कंगन, चेन, अंगूठी पड़ी थी सोने की। तो मैंने कहा, मम्मा पापा ऐसा बोल रहा है तो मैं क्या देता हूँ। तो अभी वो बाहर आवे और हम लोगों से पूछे तो हमको तो आप दोनों को, हम दोनों को ज्वेलरी पड़ी है, तो मम्मा आओ तो अभी उतारे। तो उस समय उतारी, मैंने भी उतारी, मम्मा ने भी उतारी। बस वो उतारी सो उतारी, फिर नहीं पहनी। फिर तो 1-2 को देख के फिर कलम लगता गया, समझा, ऐसे उतरी। शुरुआत ऐसा हुई, कलम लग गया, फिर सब उतारते गए। उसमें भी हमारा तो पेपर बड़ा आया। जसोदा नाराज तो हो गए ना कि तुम ऐसा क्यों सब उतार दिया। मैंने कहा बस, बाबा ने ज्ञान का श्रृंगार कराया, ज्ञान के कंगन पहनाए, ज्ञान की ज्वेलरी पहनाई, ये ख्याल खोटी है इसके आगे। तो ये तो सब होता है ना, भगवान का बनना, हाँ, उसके आगे ये तो कुछ पेपर नहीं है। अच्छा, तो ये जो साक्षात्कार हुआ ना ओमन जी में, जिसमें बाबा ने शिवम का है और शिव बाबा की प्रतिष्ठा हुई है, तो ये ओमन जी में हुआ है। वो ओम मंदिर, हाँ ये याद है कि ओमन जी में हुआ। हाँ हाँ, ये तो पक्का याद है। और बनारस में आपके साथ कौन था बाबा के साथ? बाबा अकेला गया था। एक रोटा वाला महराज था, उसका बाबा में बहुत वो था, एक श्रद्धा, वो साथ में गया था। और मूलचंद के कोठी पर बाबा जब भी रहा था, बाबा को मृत्यु दशा का साक्षात्कार आद हुआ, तो वो उसने आके जसोदा को बताया। जसोदा मैया, मालूम पड़ता है कि बाबा क्या बनता जाता है, मृत्यु दशा का साक्षात्कार वो मूलचंद के कोठी पर हुआ। और बाबा जब ही रात्रि में चले गया 12 बजे, हाँ वो डूंगर पर चले गया, तो भी रात्रि में बाबा 11 बजे जा रहा था। तो मैंने कहा बाबा आप दूध तो पी के जाओ, तो बोला भेज देना। फिर जब ही वो सर्वेंट गया लेके, तो बाबा था ही नहीं, तभी सब ढूंढने निकले।
बाबा गया घर से, जसोता निवास से, जाता वहां था पर वहां नहीं गया। डूंगर पर चर्च थी एक, तो वहां बाबा बेंच परे थे, वहां जाके बैठा ऊपर ऊपर डूंगर पर।